इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क विच वन इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इज गिवन एज 2 लैम्डा के अपॉन आर इंटू साइन फाई बाई 2। यहाँ फाई क्या है, इस आर्क के द्वारा बनाया गया सेक्टर एंगल है। और अगर बात करें तो लैम्डा क्या चीज़ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज ऑन द पर यूनिट लेंथ ऑफ द आर्क है। और कैपिटल आर क्या है, इस आर्क की रेडियस है जिस सर्कल से इसको निकाला गया है। आज हम कुछ कंडीशंस पर चर्चा करने वाले हैं। कंडीशन नंबर 1, मान लो कि हमारा ये जो आर्क है ये आर्क 1/4 हो, कैसा हो, 1/4 हो, है ना, फॉर क्वाड्रेंट ऑफ आर्क, क्वाड्रेंट ऑफ आर्क, जो हमारा आर्क है ये कैसा हो, एक चौथाई हो। एक चौथाई अगर आर्क होगा तो बताओ कैसा होगा उस केस में, अगर हमारा आर्क एक चौथाई हो, मतलब आप समझ सकते हैं उस केस में जब एक चौथाई आर्क होगा तो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा भाई, ये जो आर्क होगा ये आर्क अपने सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना रहा होगा उस कंडीशन में। उस कंडीशन में भाई इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क जो कि क्वाड्रेंट के फॉर्म में है के द्वारा सेंटर पर बनाया जाएगा एंगल बेटा फाई, जो कि होगा पाई बाई 2, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस आप नोट कर सकते हैं क्वाड्रेंट एंगल कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा पाई बाई 2। और एक चीज़ ज़रा बताओ, इस कंडीशन में अगर हम समझना चाहें तो भैया आओ रख लेते हैं पहले डायरेक्ट फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको आप समझ लें। दूसरी चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ड्यू टू द चार्ज सर्कुलर आर्क 2 लैम्डा के, 2 लैम्डा इंटू के अपॉन आर इंटू साइन ऑफ फाई बाई 2। इसका आधा करो, पाई बाई 2 आधा कितना होगा, पाई बाई 4, यानी हो जाएगा साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री बेटा होता है 1/√2। तो बेटा √2 से 2 कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा आंसर, √2 के लैम्डा बाई आर। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अगर हमारा आर्क एक चौथाई होगा तो उसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है सेंटर पर, √2 के लैम्डा अपॉन आर। अगर हम इसी फार्मूले को लिखें इन टर्म ऑफ द नेट चार्ज, मान लो कि इस पर जो नेट चार्ज है इस आर्क पर वो नेट चार्ज कितना है, Q, तो क्या आप नेट चार्ज को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जरा देखो ध्यान से, आप सभी जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, चार्ज ऑन द पर यूनिट लेंथ। तो बेटा इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, और बेटा इसकी लेंथ कितनी होगी, इस 1 क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सरकमफ्रेंस की, अगर कंप्लीट सरकमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई आर, हाफ की कितनी होगी सेमी सर्कल की, पाई आर, और ये हाफ का हाफ है यानी कि पाई आर बाई 2। तो इसकी लेंथ बेटा हो जाएगी पाई आर बाई 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ द नेट चार्ज 2Q अपॉन पाई आर। तो ले आओ और लैम्डा को यहाँ से डिस्प्लेस कर दो, लैम्डा की वैल्यू को रखने पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी निकाल सकते हैं, √2 के इंटू ये हो जाएगा 2Q अपॉन आर, एक पहले से पाई आर और आ रहा है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2√2 के Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा फार्मूला। अगर एक चौथाई होगा आर्क तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना बनाएगा, √2 के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, दूसरा इसी फार्मूले को हम टोटल चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू √2 के Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये K क्या है, कूलम कांस्टेंट है, अगर इसको हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में SI यूनिट में आपको मिल जाएगा। कंडीशन नंबर 2 चलो बात कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन की मैं बात करता हूं, मान लो कि ये जो हमारा आर्क है ये सेमी सर्कुलर हो, कैसा हो, ये सेमी सर्कुलर हो। सो कंडीशन नंबर 2 फॉर द सेमी सर्कुलर आर्क, फॉर सेमी सर्कुलर आर्क, अगर हमारा आर्क हुआ सेमी सर्कुलर तो सेमी सर्कुलर का मतलब क्या हो जाएगा,
उस केस में बेटा ये अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, आप ज़रा सोच के बताओ। अगर कोई सेमी सर्कल हो तो सेमी सर्कुलर आर्क के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनता है? सब बोलेंगे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो होगा 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। बेटा ये अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? पाई रेडियन। बात सही है। इस पर नेट चार्ज मैंने माना है Q, लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो हम मान लेते हैं इसकी लैम्डा है, तो बेटा जाहिर सी बात है फाई की वैल्यू क्या होगी बेटा इस कंडीशन के लिए, सेमी सर्कुलर के लिए हमारा एजीमुथल एंगल हो जाएगा बेटा कितना? पाई। और इसलिए हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा बताओ? 2 लैम्डा के अपॉन आर। जनरल फार्मूला है, इसको अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा इंटू के अपॉन आर इंटू साइन 5/2। इसका पाई/2 का पाई को आधा करो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है बेटा? साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कह सकते हैं ई की वैल्यू क्या मिलने वाली है? यही सेम 2 लैम्डा के अपॉन आर। तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2 लैम्डा के अपॉन आर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ लें, अगर हमारा आर किस तरीके से बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगी, इस तरफ होंगी। याद रखें इस बात को, यही हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है। हाँ, अगर हम इसी फार्मूले को लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को इन टर्म ऑफ द नेट चार्ज, तो क्या कर सकते हैं बताओ? उस केस में अगर हम नेट चार्ज के टर्म में लिखना चाहें तो जरा मुझे बताओ, अगर सेमी सर्कल है तो आर की लेंथ कितनी होगी? पाई आर। सभी को पता है आर की लेंथ कितनी होने वाली है? पाई आर। से इसका बताओ एंगल कितना है? ये पाई बन रहा है ना, इस पे कितना एंगल बन रहा है बताओ? पाई एंगल बना रहा है ये आर पे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे नेट चार्ज अपॉन नेट लेंथ। इसकी नेट लेंथ कितनी बताओ? पाई आर हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो लैम्डा को उठा करके यहीं लाकर पाई आर रख दो, खत्म कहानी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा, लैम्डा की जगह पे क्या रख देना तुम्हें? Q अपॉन पाई आर। इंटू के पहले से ही था, नीचे एक आर पहले से लगा हुआ है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 2KQ अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या देखा आपने? इस केस में आपको नेट चार्ज के लिए भी फार्मूला मिल गया। तो याद रखिएगा, अगर कंप्लीट सर्कल की मैं बात करूं, कंप्लीट सर्कल की बात करूं, सर्कुलर आर्क के लिए अगर मैं बात करूं, मतलब ये जो हमारा आर्क है ये पूरी रिंग बन जाए, कंप्लीट यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बन जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये कंप्लीट एंगल कितना बनेगा? 2 पाई। और बेटा अगर ये 2 पाई हुआ तो ये साइन 2 पाई/2 यानी कि साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई का मतलब हो जाता है 0। साइन पाई रेडियन कितना होता है? 0। तो बेटा उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0।